everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and welcome to Ritu's Vibe. So in this video, I would be basically telling you how much syllabus have I done for the half yearly examination as a ninth grader. Let's get started. So my first examination is on 18th of September, which is of science, and I'm fully prepared for science because I have done a lots of questions and even I have done my NCRTs and all. And the day before, I will just revise the main points which I have highlighted, and then I would be ready for the science. And if I would talk about my syllabus, so in chemistry, my starting two chapters are coming. In bio, first chapter is coming, the fundamental unit of life and only plant tissue, and the rest of the bio part will come in the final exams. And for the physics, laws of motion is coming, force and laws of motion is coming, and half syllabus and half part of the gravitation is coming. And now my second examination is of computer, which is on 18th of September, and I have no preparation leave in between of any of the exams. So for computer, I don't think it would be too much hectic. I have not studied much in computer, but I hope that I would score better marks. And I have just highlighted main points, and the day before I would just read that main points, and I would be ready for the IT. And total of 17 chapters are coming in my IT. From part A, my unit 3 is coming. From part B, unit 3 and unit 5 is coming, which is digital documentation and digital presentation. देन माई नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ ऑफ इंग्लिश, जो कि है 20 तारीख को. और इंग्लिश में मेरी दो बुक्स हैं, फर्स्ट है बिहाइव और दूसरी है मोमेंट्स. तो बिहाइव में मेरा टिल चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, द स्नेक एंड द मिरर, और मोमेंट्स में टिल चैप्टर नंबर 4 आ रहा है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स. तो इंग्लिश में मैंने अपने सारे चैप्टर्स तो अच्छे से पढ़ लिए हैं, मतलब रीड आउट और मतलब समझ लिया है, पर फिर भी मेरे को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज कुछ कुछ चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डेट्स और नेम्स वगैरह हैं, सच एज एक तो वो द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 और द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें डेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ कुछ नेम्स भी हैं, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. और मूवमेंट्स में मेरा अच्छा खासा हो गया, बस मेरे को अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन आंसर्स की, कि फॉर्मेट कैसा होगा और लिखना कितना लेंथी है, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, बाकी सब सही है. और अगर ग्रामर की बात करें तो हमारे मतलब स्कूल में ऐसे कोई स्पेसिफिक ग्रामर का सिलेबस नहीं देते हैं, वो बेसिक ग्रामर पूछते हैं बिकॉज अब 9th क्लास में ऑफकोर्स हमने सारी ग्रामर बचपन से पढ़ी है, 1st to 8th क्लास, तो आपसे बेसिक जितना भी आपने पूरा पढ़ा है, आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं सबसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. लेकिन हमें एक बुक मिली है जो कि स्कूल किट में थी, वो हमारी क्लास 9th और क्लास 10 दोनों के लिए ये साथ में कॉम्बो बुक है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लूँगी. बाकी पोएटिक डिवाइस मुझे थोड़े से अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे बिकॉज जो रीड द पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो पोएम्स देते हैं उसमें हमसे पूछ लेंगे कि विच टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन दिस पोएम करके हमसे पूछ लेंगे, इसलिए पोएटिक डिवाइस भी अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू हिंदी, विच इज़ ऑन 21st ऑफ सितंबर. तो हिंदी में हमारी लिटरेचर की अगेन 2 बुक्स हैं. फर्स्ट इज क्षितिज एंड द सेकंड वन इज कृतिका. तो क्षितिज में हमारी काफ़ी अरेंजमेंट होती सही नहीं चैप्टर्स की. तो हमारे क्षितिज में पहले फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4th चैप्टर, जो कि 2 बैलों की कथा से लेकर सांवले सपनों की याद, उसके बाद फिर 7 चैप्टर से लेकर 11 चैप्टर तक विच इज सखियाँ एवं शब्द और ग्रामश्री. तो टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऑफ 9 चैप्टर्स आर कमिंग इन हिंदी लिटरेचर. और ग्रामर में हमारा वापस से वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सच एस उपपत्तित, गद्यांश वगैरह, काव्यांश वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अलंकार, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, ईमेल लेखन, सूचना लेखन, संवाद लेखन. तो ये सारे टॉपिक्स है. ओवरऑल हमारी जो ग्रामर की बुक में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे हमारे टॉपिक्स आ रहे एग्जाम में. Now coming to mathematics, which is on 23rd of September. तो 23rd को मंडे है, तो हमें 1 डे का लीव मिल रहा है विच इज़ ऑन संडे फॉर मैथ्स, जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो सकती है.
तो हमारे मैथ्स में टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ऑफ 8 चैप्टर्स आ रहे हैं विच आर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें से मैं सारे चैप्टर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है, बस अभी मेरा चैप्टर नंबर 5 रह गया है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और साथ साथ मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से पढ़ रखा है थोड़ा सा, पर मुझे वापस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज मैंने बहुत पहले पढ़ा था और मुझे वापस से अभी रिवाइज करना पड़ेगा बिकॉज बहुत पहले जो पढ़ा होता है हम कभी कभी भूल जाते हैं। और मैथ्स में मैं कहूँ तो ओवरऑल मेरा सही है, मैंने अभी पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करते चल रही हूँ, पर काफ़ी मेरे से लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो उसकी मुझको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं सोच रही हूँ वापस या तो मैं पूरी एनसीईआरटी करूँ एक और बार, जो जो क्वेश्चंस मेरे को नहीं समझ में आए थे, और साथ साथ एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं और आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स, ये सब कर लूँ, बस इतना मोर देन इनफ है। तो फिर फाइनली लास्ट पेपर जो कि है मेरा एसएसटी का, वो है 25 ऑफ सितंबर, और 24 को हमारी छुट्टी है, आई थिंक प्रिपरेटरी लीव है। तो थैंक गॉड हमारी 24 को छुट्टी है, इससे मतलब मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ बिकॉज एसएसटी में मैं बिल्कुल पीछे हूँ बिकॉज आई हैव नॉट डन मच ऑफ द सिलेबस। तो हमारे हिस्ट्री में 2 चैप्टर्स आर कमिंग विच इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो ये चैप्टर हमारा सिर्फ 3rd टॉपिक तक आ रहा है, आई थिंक 2.3 तक आ रहा है, आफ्टर अक्टूबर वॉर तक आ रहा है। और फिर नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, 2 चैप्टर्स आर कमिंग, पीपल एज रिसोर्सेज और द विलेज ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इन ज्योग्राफी 3 चैप्टर्स आर कमिंग, इंडिया physical features and drainage, and in civics 3 chapters are coming, which are the first 3 chapters. Electoral politics is there, and constitution, design of constitution, and what is democracy, why democracy, something chapter like this. और तो बाकी सब मैंने थोड़ा पढ़ लिया है। और सोशलिज्म वाला जो चैप्टर है मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगा कंपैरेटिवली टू फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा सा इजी था। और सिविक्स मैंने अब तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लिटरली आई हैव नॉट इवन टच द बुक। सो आई डोंट थिंक सो मेरे सिस्टम में इतने अच्छे मार्क्स आएंगे बिकॉज मैंने उतना सिलेबस भी कवर नहीं करा और ना मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई करा है। तो अगर मान लो मेरे हाफ ईयरली में ख़राब नंबर भी आते तो आई हैव नो प्रॉब्लम बिकॉज मैंने सेशन भी काफ़ी लेट ज्वाइन करा था, लिटरली अगस्त तक मैंने आके सेशन ज्वाइन करा था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और द मेन गोल इज़ द एनुअल एग्जामिनेशन में हमें अच्छा करना है एंड वी हैव टू गेट गुड मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। और मैं हाफ ईयरली खत्म होने के बाद इन चैप्टर्स को एक बार वापस से पढ़ लूँगी क्योंकि एनुअल में यही सेम चैप्टर्स आएंगे, सो इट विल बी बेनिफिशियरी। So this was all for this video. Thank you for watching, and yeah, do let me know in the comments कि आपने कितने कितने chapters कर लिए and how much your syllabus is pending. So till then, take care and bye bye.